छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे योद्धा जिनसे मौत भी खौफ खाती थी। उनकी भवानी तलवार जो आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या वाकई मां भवानी ने खुद उन्हें वो हथियार सौंपा था? और क्या आप जानते हैं कि अफजल खान के वध से ठीक एक रात पहले शिवाजी महाराज के साथ क्या हुआ था? नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब किसी न किसी दिव्य शक्ति ने जन्म लिया है। क्या आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक अंश अवतार माना जाता है। रितेश देशमुख की आने वाली भव्य फिल्म राजा शिवाजी हमें उसी स्वर्णिम युग में ले जाने वाली है। तो चलिए आज द हिडन मिथोलॉजी पर हम इतिहास के पन्नों से वो 10 गुप्त पौराणिक तथ्य निकालेंगे जो साबित करते हैं कि शिवाजी महाराज के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि स्वयं देवों का आशीर्वाद था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवाजी महाराज का नाम भगवान शिव के नाम पर नहीं बल्कि शिवनेरी किले की स्थानीय देवी माता शिवाई के नाम पर रखा गया था। पौराणिक मान्यता है कि शिवाजी की माता जीजाबाई ने एक तेजस्वी पुत्र के लिए देवी शिवाई की कठोर तपस्या की थी। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और एक ऐसे बालक का वरदान दिया जो धर्म की रक्षा करेगा। यही कारण है कि महाराज के जन्म को एक दैवीय योजना का हिस्सा माना जाता है। जीजा माता एक अत्यंत धार्मिक महिला थी जिन्होंने शिवाजी को बचपन से ही राम और कृष्ण की वीरता की कथाएं सुनाई। फिल्म राजा शिवाजी के टीजर में भी हम उस आध्यात्मिक वातावरण को महसूस कर सकते हैं जहां एक बालक को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक धर्म विजय के लिए तैयार किया जा रहा है। शिवाजी महाराज से जुड़ी सबसे प्रचलित और रहस्यमयी कहानी है भवानी तलवार की। कहा जाता है कि जब शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के युद्ध की तैयारी कर रहे थे तब स्वयं माता तुलजा भवानी ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर एक दिव्य तलवार भेंट की थी। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे स्पेनिश या डच मूल की तलवार बताते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह आज भी माता का साक्षात प्रसाद है। अफजल खान से मुलाकात से ठीक एक रात पहले शिवाजी महाराज असमंजस में थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता भवानी उनके स्वप्न में आईं और उन्हें विजय का आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र डरो मत, अधर्म का अंत निकट है। इसी दिव्य आश्वासन के बाद महाराज ने बाघ नख और बिछुआ तैयार किया जिससे उन्होंने उस दानवी कद काठी वाले अफजल खान का अंत कर दिया। शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार रामदास स्वामी शिवाजी महाराज को शिव और स्वयं को उनका दूत मानते थे। उनके मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज ने जो किलों की श्रृंखला बनाई उसे हनुमान शक्ति का प्रतीक माना जाता है जो अजेय थी। पौराणिक शोध बताते हैं कि महाराज का भोसले परिवार राजस्थान के सिसोदिया राजपूतों से जुड़ा है जो स्वयं को भगवान राम के पुत्र लव का वंशज मानते हैं। यानी शिवाजी महाराज का नाता सीधे भगवान राम के सूर्य वंश से जुड़ता है जो धर्म संस्थापन के लिए विख्यात है। शिवाजी महाराज ने जब कोंकण तट पर अपनी नौसेना बनाई तब उन्होंने समुद्र में किले बनवाए। सिंधु दुर्ग जैसे किलों की नींव में उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किए थे।
माना जाता है कि समुद्र ने स्वयं उन्हें मार्ग दिया था, क्योंकि उस समय भारतीय राजाओं के लिए समुद्र पार करना वर्जित था। फिर भी महाराज ने जल पर विजय प्राप्त की। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई, तब कहा जाता है कि शिवाजी महाराज की आत्मा तड़प उठी थी। मराठा गाथाओं में वर्णित है कि महाराज का हिंदवी स्वराज्य सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि काशी और मथुरा के गौरव को वापस लाने के लिए एक संकल्प था। राजा शिवाजी फिल्म में दिखाई जाने वाली बाघ नख केवल एक हथियार नहीं है, इसे भगवान नरसिंह के नाखूनों का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट चीरकर अधर्म का अंत किया था, शिवाजी महाराज ने भी उसी शैली में अफजल खान का वध कर एक युग परिवर्तन किया। महाराज के किलों में कई ऐसी गुप्त गुफाएं हैं जिनका जिक्र इतिहास में कम लेकिन किंवदंतियों में ज्यादा होता है। कहा जाता है कि महाराज रणभूमि में जाने से पहले योग साधना करते थे, जिससे उन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होता था, जो उन्हें दुश्मनों की चाल पहले ही भांपने में मदद करता था। 1674 में रायगढ़ में हुए राज्याभिषेक को इंद्रप्रस्थ के पुनरुद्धार के रूप में देखा गया। काशी के विद्वान गागा भट्ट ने जब शिवाजी महाराज को तिलक लगाया तो यह घोषणा की गई कि धरती पर धर्म की रक्षा के लिए शिव का अंश सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अब द हिडन मिथोलॉजी अपनी हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एनालिसिस करेगा कि हमने ये जो 10 फैक्ट्स जाने, क्या वो सब सच हैं या सिर्फ लोक कथाओं पर आधारित हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इनमें से कई बातें ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह सिद्ध हैं और उनके लिखित प्रमाण जैसे बखर, विदेशी यात्रियों के पत्र और समकालीन दस्तावेज मौजूद हैं। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे के समय के राधा माधव विलास चंपू जैसे ग्रंथों में भोसले वंश का संबंध राजस्थान के सिसोदिया राजपूतों से बताया गया है। सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे जल दुर्गों का निर्माण और शिवाजी महाराज का फादर ऑफ इंडियन नेवी होना एक ऐतिहासिक सत्य है। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के खिलाफ महाराज का कड़ा रुख और उनके द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा के प्रमाण डच और अंग्रेजी दस्तावेजों में भी मिलते हैं। लेकिन कुछ तथ्य श्रद्धा और लोक कथाओं पर आधारित हैं। जैसे भवानी तलवार की कहानी, यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे और अन्य शोधकर्ताओं के अनुसार महाराज के पास भवानी, तुलजा और जगदम्बा नाम की तलवारें थीं। भक्त मानते हैं कि यह माता ने स्वयं दी थी, जबकि इतिहासकार इसे उत्कृष्ट गुणवत्ता की विदेशी तलवारें बताते हैं, जिन्हें महाराज ने अपनी सेना के लिए चुना था। अफजल खान के वध से पहले महाराज को स्वप्न आना या मार्गदर्शन मिलना बखर में दर्ज है, जो कि मराठा इतिहास की पारंपरिक किताबें हैं। ये बखर इतिहास और वीरतापूर्ण गाथाओं का मिश्रण होती हैं। हिंदू संस्कृति में जब कोई व्यक्ति धर्म के लिए असाधारण कार्य करता है तो समाज उन्हें ईश्वर का अवतार मान लेता है। यह एक सांस्कृतिक नजरिया है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। शिवाजी महाराज का जीवन इतना भव्य था कि उनके वास्तविक कारनामे जैसे आगरा के किले से निकलना या उंगली काटकर शाइस्ता खान को भगाना किसी चमत्कार से कम नहीं लगते हैं। इसीलिए समय के साथ इतिहास और पौराणिक कथाएं आपस में घुल मिल गईं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन वीरता, नीति और भक्ति का वो संगम है जिसे समझना साधारण बुद्धि के बस की बात नहीं है।
रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी सिर्फ एक ऐतिहासिक ड्रामा नहीं है, बल्कि यह उस इमोशन की कहानी है जो 350 सालों से करोड़ों दिलों में जल रही है। रितेश देशमुख ने खुद कहा है कि यह फिल्म उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है। उम्मीद है कि यह फिल्म राजा शिवाजी इन दिव्य पहलुओं को न्याय दे पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या शिवाजी महाराज के पास वाकई कोई दैवीय शक्ति थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और द हिडन मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भवानी, जय शिवाजी।